थी तो कर्दम जी ने आंख खोल के देखा तो एक स्त्री खड़े खड़े हवा कर रही है, उसकी जटाएं बन गई थी, शरीर सूख गया था। कर्दम बोले, देवी तुम्हारा परिचय? ध्यान देना, एक पति सो रहा है और पत्नी चाय का प्याला लेके आई, बोले उठिए थी चाय पी लीजिए। और पति चाय पीने को आंख खुली उसकी और पत्नी के हाथ में चाय का प्याला है, लेकिन पत्नी से चाय का प्याला तो लिया नहीं और उससे ये पूछे, जी आपका परिचय? सोचना क्या होगा उस समय। पति जगे और जग करके पत्नी सामने खड़ी हो और उससे पूछे, जी आपका परिचय? तो पत्नी क्या करेगी? प्याला फेंक के बाहर भागेगी और चिल्लाएगी, पागल हो गया, जल्दी आओ, पकड़ो, बांध के ले चलो इसे पागल खाने। यही होगा ना, एक पति अपनी पत्नी से ये पूछे कि तेरा परिचय? सोचिए ना, देवहूति ने ऐसा नहीं किया। देवहूति ने कहा ना, आप भूल गए, आपने हजारों वर्ष की समाधि लगाई तो समाधि में तुम मुझे भूल गए। आपका मेरे साथ में विवाह हुआ था, महाराजा मनु की बीच की बेटी देव, वो राजा की कन्या थी, देवहूति उसका नाम था, लेकिन वो तो बड़ी सुंदर थी, बड़ी तगड़ी थी, हृष्टपुष्ट थी, बड़े अच्छे बाल थे, बड़ा सुंदर रूप था। अरे तुम वो हो नहीं सकती। देवहूति बोली, क्यों? बोले इसलिए, वो तो बड़ी सुंदर थी, ये तुम तो पतली दुबली हो, बालों की जटाएं हैं, तुम तो जीर्णशील हो गई, तुम कैसे हो जाओगी? देवहूति ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, देखो यदि आज की नारी होती और पति कहता तुम कैसे इतनी कमजोर हो गई, तो पत्नी कहती भरे पूरे घर से आई थी, खूब खाने को मिलता था बाप के यहाँ, तेरे घर में खाने को नहीं मिला मुझे, तो ये हाल हो गया है ना। और क्या कहेगी? सोचिए आप, देवहूति का उत्तर देखिए आप। देवहूति क्या कहती है? देवहूति कहती है, नाथ तब मैं राजा की बेटी थी तो राजकुमारी लगती थी, अब मैं एक ऋषि की पत्नी हूं, इसलिए ऋषि जैसे दिख रही हूं। तब मैं राजकुमारी जैसी लगती थी, राजा की बेटी थी तो राजकुमारी जैसी दिखती थी, अब मैं आप ऋषि हैं और ऋषि की पत्नी हूं तो मैं ऋषि पत्नी जैसी दिख रही हूं। पति का अपमान, आप कैसे हैं वैसे मैं दिख रही हूं। महाराज कर्दम जी उसकी इस भावना को देख करके गदगद हो गए और बोले, देवहूति तुष्टो हमद्य तव बानव माया शुश्रूषया परमया परया च भक्त्या यो देहिनां मयमतीव सुहृत् स्वदेहो नावेक्षित समचितुं क्षपितुं मदर्थे। देवहूति तुमने मेरी सेवा में अपने शरीर का भी ध्यान नहीं रखा, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें बोलो क्या चाहिए, मैं तुमको तीनों लोक से भी ज्यादा संपत्ति प्रदान कर सकता हूं। कर्दम जी ने कहा, तपस्या का मेरे पास में वो बल है। देवहूति बोली, ना मैं आपको केवल 3 ऋणों से पूर्ण करने के लिए आई थी, बस तो आपके घर में आना सार्थक हो जाए। कर्दम जी समझ गए, एक विमान बनाया, बड़ा सुंदर विमान जो कहीं भी चला जाए, सारे साधन थे। देवहूति को बिठाया और बिठा करके विमान पर विचरण करने के लिए चल दिए। 100 वर्ष तक विमान पर घूमते रहे कर्दम जी। सारे लोग दिखा दिए, एक देवहूति तेरे बाप से भी ज्यादा मेरे पास में समाधि का बल, इस तपस्या का बल है। सारे लोग दिखाए, देवहूति पति के भाव को देख चुकी, अपने आश्रम पर आए, आप आश्रम पर पधारे और महाराज आश्रम पर आने के बाद में 9 बेटियां पैदा हुई। और कर्दम जी बोले, देवहूति मैंने कहा था बेटी संतान हो जाएगी तो मैं जंगल चला जाऊंगा। देवहूति बोली, आप जाइए, लेकिन इन कन्याओं का विवाह कर दीजिए और मेरे बुढ़ापे को पालने के लिए मुझे एक बेटा भी दे दीजिए, मुझे पुत्र भी चाहिए, क्योंकि नारी के जीवन में 3
जीवन के भाग होते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में उसका पति उसकी देखभाल करता है, युवावस्था में उसका पति उसकी, बाल्यावस्था में पिता देखभाल करता है, युवावस्था में पति देखभाल करता है और वृद्धावस्था में पुत्र उसकी देखभाल करता है। पुत्र दीजिए। कर्दम जी बोले देवभूति अब तुम्हारे घर से भगवान नारायण का जन्म होगा। देवभूति ने भगवान की बहुत सेवा की, भगवान की भक्ति की, तपस्या की और उनके गर्भ से कपिल देव का अवतार हुआ। बोलो कपिल भगवान की जय। कर्दम जी ने ब्रह्मा जी पधारे, 9 ऋषियों को लेकर के, उनके कहने से 9 कन्याओं के साथ में, अपनी बेटियों के साथ में 9 ऋषियों का विवाह कर दिया और बेटे को घर दे करके कर्दम जी तप करने के लिए जंगल में चले। अब घर में केवल 2 व्यक्ति रहेंगे। आइए 2 मिनट ढूंढ हमने, फिर थोड़ा आगे चले। कर्दम, कपिल और मां देवहूति। ये प्रसंग बड़ा सार गर्भित है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा सुनाने का प्रयास करूंगा। सभी थोड़ी देर प्रभु का नाम है। श्री राधे राधे गोविंद, श्री राधे राधे गोविंद, गोविंद राधे। देखो एक बात आपको बता दूं, ठाकुर के कीर्तन में यदि मस्ती ना आए तो कीर्तन का मजा नहीं आता। और सुनो, ये तालियां जरूर बजनी चाहिए। संसार में आपके गांव में कोई नेता आ जाए छोटा मोटा और भाषण दे तो उसे